गुड मॉर्निंग, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने ख़त्म किया था प्राइम मेरिडियन के वो दो जो हेमिस्फीयर डिवाइड करता है उधर ख़त्म किया था। आज हमने हीट जोन देखने, तो या लेट गेट स्टार्टेड। हीट जोन्स क्या होते हैं अर्थ के? बेसिकली हमने इनको डिवाइड किया है कि हमारी सूरज की किरणें कितनी और किस रीजन में पड़ती हैं, उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। पहला जो हमारा जोन आता है उसका नाम है टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन कौन सा रीजन होता है? ये रीजन टॉरिड जोन होगा। तो जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इंक्लूडिंग इक्वेटर, ठीक है, बीच में जो रीजन आएगा वो टॉरिड रीजन होता है। और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हीट रहती है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम, क्योंकि हमारा अर्थ इस तरफ होगा या हमारा जो सन होगा वो यहाँ पे होगा और इधर मैक्सिमम रेज पड़ेंगी और यहाँ अच्छी खासी धूप और अच्छा खासा क्लाइमेट होगा, यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये वाला रीजन कौन सा आएगा? टॉरिड जोन में आएगा। ठीक है, दिस वन। एंड देन नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा होता है? एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल बिटवीन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इनको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ना, सूरज यहाँ पे है तो रेज कैसे जाएंगी? सबसे मैक्सिमम यहाँ, फिर कम यहाँ पे, क्योंकि हमारे अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है, फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप साइड एंड बल्जेड फ्रॉम द मिडल साइड। तो मिडल साइड बल्जेड है तो सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर कम। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम, यहाँ थोड़ी इससे कंपैरेटिवली टू दिस इधर थोड़ी कम पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन हमारा रीजन आता है बिटवीन आर्टिक सर्कल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द North Pole and Antarctic Circle of the Southern Hemisphere to South Pole। इसके बीच में जो रीजन आता है फ्रॉम द ईदर ऑफ द पोल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। और यहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती है और यहाँ पे हैबिटेट, वेजिटेशन सब कुछ कम रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो दीज आर द 3 हीट जोन ऑफ अवर अर्थ। Next we are going to study about टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम टाइम कैसे देखेंगे? टाइम देखेंगे हम प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे टाइम देखते हैं। प्राइम मेरिडियन इज़ व्हाट? बेसिकली वो मेरिडियन जो पास हो रही है कहाँ से? ग्रीनविच ऑफ लंदन रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ से। तो when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, all the places along the meridian will have the midday or noon। देखो, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, मैं आपको टेक्स्ट बुक से बता दे रही हूँ, यहाँ से, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, ये वाली हमारी प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ये वाली साइड होगी, ठीक है, कौन सी? ईस्टर्न साइड होगी हमारी, और दिस इज अवर वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो क्या होगा? जो इस प्राइम मेरिडियन के इस तरफ में जो कंट्रीज या इस तरफ में जो जगहें होंगी, वहाँ पे क्या टाइम रहेगा? वहाँ पे टाइम प्लस में रहेगा, और यहाँ पे जो टाइम होगा वो कैसे रहेगा? माइनस में रहेगा। तो आप देखो कि ग्रीनविच यहाँ है, ठीक है, हमारी इंडिया यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो टाइम कैसे स्टार्ट हो रहा है? ये देखो, यहाँ पे टाइम प्लस में जा रहा है। ठीक है, ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो इस तरफ यहाँ टाइम 1 बजेगा, अगर 2 बजेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 टाइम बज रहा है, यहाँ पे 2 बजेंगे, इस तरफ 2 बज रहे होंगे। ठीक है, और इस तरफ अगर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे 2 घंटा पीछे होगा टाइम, या 1 घंटा पीछे, ऐसे मतलब 1 घंटा 2 घंटे। मतलब कहने का मतलब ये है कि टाइम इस प्राइम मेरिडियन ये डिसाइड करेगी कि आगे क्या टाइम चलेगा और पीछे क्या टाइम चलेगा। ठीक है, तो वो निकालना आना चाहिए, और टाइम इसी बेसिस पे। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो आप, कि अगर हम ऐसा ना करते तो
हमारी ट्रेन्स फ्लाइट्स वगैरह सब सफ़र होती, तो जिसकी वजह से हमें टाइम डिसाइड कराने के लिए हमें ये प्राइम मेरिडियन को लेना पड़ा, ठीक है, और ग्रीनविच को लेना पड़ा हमें, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारा ईस्टर्न साइड पे होगा वहाँ पर टाइम प्लस में चलेगा, और वेस्टर्न साइड में जो होगा वहाँ पर टाइम हमारा माइनस में। माइनस का मतलब ये है कि पीछे चलेगा, ठीक है। जो ईस्टर्न साइड पे होंगे वहाँ पे टाइम आगे को चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये टाइम ऐसे डिसाइड किया गया, ठीक है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये होता है कि अगर हमारी, देखो जो हमारी इंडिया में, अगर हम इंडिया, ये तो जो पहले मैंने आपको बताया वो तो वर्ल्ड का बताया, लेकिन अगर इंडिया के मैप को लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इधर देखो आप, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया के मैप को आप देखो, यहाँ पे जो ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन हमारा आ जाता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये आता है, सॉरी मिर्ज़ापुर आता है, नॉट मुजफ्फरपुर, आई एम सो सॉरी, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है ना, वो पास होता है यहाँ से, ठीक है, हमारी मेरिडियन यहाँ से पास, जिससे हम टाइम लोकेट करते हैं, ठीक है। तो वो मिर्ज़ापुर यूपी से पास होती है, तो बाकी यहाँ, और ये बाकी की 5 स्टेट से भी पास होती है, ठीक है। जो बाकी की 5 स्टेट्स हैं वो हमारी हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंडिया का टाइम डिसाइड करेगी ये जो यहाँ से पास, क्योंकि हमारा इंडिया किधर लाई करता है, 82 डिग्री 1/2 ईस्ट पे, मतलब 82 डिग्री 30 ईस्ट पे लाई करता है। तो हमारा टाइम यहाँ से डिसाइड होता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको क्यों बोल दिया गया, क्योंकि जो यहाँ टाइम होगा डिसाइड किया जाएगा हमारी पूरी कंट्री में, मतलब इंडिया में एक ही टाइम चलेगा। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारी इंडिया में 3 टाइम चलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया टाइम को, वैसे तो इंडिया, जैसे एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हमारी जो इंडिया है 1 घंटा 45 मिनट डिफ्रेंशिएट करती है 2 जगहों को, ये 2 जगहें हैं, ठीक है। द्वारका जो कि गुजरात में है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारी ये वाली असम, यहाँ असम, और यहाँ पे गुजरात, यहाँ ये 2 भी है, ठीक है। टाइम यहाँ वैसे यहाँ पे 3 टाइम चलते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन आप देखो जो ट्रेन हमारी गुजरात जाएगी, ठीक है, और जो ट्रेन हमारी आसाम जाने को होगी, ठीक है तो इंडिया एक ही कंट्री, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि, तो हमारे कन्वीनियंस के लिए उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट को इग्नोर किया और एक ही टाइम पूरी कंट्री में चला दिया, ठीक है। तो अभी एक ही टर्म जो टाइम है रन करता है, और वो उसको ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है बोला जाता है, ठीक है। और ये याद रखना कि इंडिया को, हमारी इंडियन की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से पास होती है, ठीक है, ये आपको बताना था। और टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं बता देती हूँ। देखो हमारा अर्थ 360 डिग्री घूमता है, किस में, 24 घंटों में पूरा चक्कर काटेगी, मतलब रोटेशन काटेगी, एक रोटेशन उसकी होती है 24 घंटों में। तो 1 डिग्री घूमेगा तो 1 घंटा लगेगा उसे, ठीक है। तो 360 डिग्री घूमेगा तो 24 घंटे लगेंगे। या तो कहो कि 1 डिग्री 1 घंटे में घूमता है, या कहो कि 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री घूमेगा तो 4 मिनट लगेंगे। अगर आपको कोई बोले, क्वेश्चन दिया जाए, ये है क्वेश्चन दिया जाए कि आप हमारी 2 प्लेसेस दी जाएँ जो कि लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री वेस्ट एंड 65 डिग्री ईस्ट पे लाई करते हैं, और बोला गया है कि ग्रीनविच में टाइम ये है, तो बताओ 65 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होएगा और 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होएगा। तो आपको पता है कि ईस्ट पे टाइम आगे को चलता है और वेस्ट को टाइम पीछे को चलता है। या तो आप इसको इस फॉर्मूले से निकालो, ठीक है, 65 डिग्री इंटू 4 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, और अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है, या आप लॉजिकल आंसर देखो, ठीक है। लॉजिकल आंसर देखने के लिए क्या होगा आपको, लॉजिकल आंसर हमारा होगा क्या कि देखो हमने बोला कि 15 डिग्री 1 घंटे में, ठीक है,
और हमें प्राइम मेरिडियन में 12 बजे हैं, तो हमें 65 डिग्री ईस्ट दिया गया है। पहले हम ईस्ट में देखेंगे, ठीक है, जो आगे को टाइम चले। देखो 65 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री कितने घंटे को लेगा? 15 डिग्री 1 घंटा और 30 डिग्री 2 घंटे, तो 60 डिग्री कितना होगा? 4 घंटे। तो 4 घंटे ये तो हो गए 60 का। 5 डिग्री कितना होगा? 5 डिग्री का हो जाएगा 20 मिनट। मतलब कि कितना घंटा? 4 घंटा और 20 मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम क्या होगा? हमें क्या करना है? 12 है, तो इसका मतलब हमारा ईस्टर्न साइड पे 65 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या होगा? 4:20 होंगे, क्योंकि टाइम आगे को चल रहा है। लेकिन जब 30 डिग्री वेस्ट को देखेंगे तो इसका मतलब ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं और 4:20 20 PM हो गए हैं। कहाँ पे? हमारे ईस्ट साइड पे। तो 30 डिग्री वेस्ट साइड पे क्या होंगे? आप 2 घंटा पीछे चलो। देखो 30 डिग्री पे कितने, 30 डिग्री चलेगा तो 2 घंटे। इसका मतलब उन 12 से 2 माइनस करेंगे तो इस पीछे की तरफ, तो 12 से 2 माइनस करो तो 10। इसका मतलब 30 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में 10 बज रहे होंगे सुबह के, और ईस्ट में शाम के 4 बज रहे होंगे। तो ये टाइम, ये लॉजिकल टाइम निकालने का ये है। तो या आपको क्या करना है? फॉर्मूला ऐसे निकालना है। तो ये था हमारा क्या? पूरा चैप्टर। तो आप ये भी देखो, यहाँ पे लॉन्ग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बताया कि वो इंडिया यहाँ पर लाई करता है और मिर्ज़ापुर से पास होता है, बाकी की 5, और पूरे इंडिया में एक ही टाइम चलता है, ठीक है। हमारे कन्वीनियंस के लिए एक ही टाइम चलता है, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो होप आपको नोट्स ठीक लगे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।